तो संजय, जहाँ तक मैंने अभी तक आपको सुना, तो क्या आप मंच पर से ये ऐलान कर रहे थे कि इंडिया अलायंस के साथ अब आप लोग, आम आदमी पार्टी अब नहीं है? हाँ, इंडिया अलायंस के साथ तो हम सही बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद से हर जगह अलग ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम इंडिया अलायंस के साथ नहीं हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जनता ये सोचेगी कि ये अपॉर्चुनिस्टिक फैसला है कि आप केवल भाजपा को हराने के लिए एक साथ आए और आप लोग का और कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं बचा है? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में जो सवाल थे वो केंद्र सरकार से जुड़े हुए सवाल थे, उनके नफरती एजेंडा से जुड़े हुए सवाल थे। जिस तरह से हिंदुस्तान की आर्थिक नीतियां हैं, आज की तारीख में 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। चंद पूंजीपतियों का 3,44,000 करोड़ रुपए सरकार ने माफ़ किया है। एनपीए के नाम पे 12-15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों के ख़त्म किए गए हैं बैलेंस शीट से। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ सवाल था लोकसभा का, उन मुद्दों पे हम सब लोग एक साथ आए थे। लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा था, अलग-अलग राज्य सरकारों को कुचला जा रहा था, संघीय ढांचे को चोट पहुंचाई जा रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हों, चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री हों, किसी को काम करने नहीं दिया जा रहा था। तो उन सारे सवालों को लेके हम सब लोग इकट्ठा हुए थे। लेकिन उस वक्त भी आप देखिए कि लोकसभा के चुनाव में ज़रूर एक गठबंधन बना था, लेकिन राज्यों में कई पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ी। उस समय भी ऐसा हुआ। तो आम आदमी पार्टी फिलहाल इसी भूमिका में है कि हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और अलग चुनाव लड़ रहे हैं हर जगह। हाँ, लेकिन आप लोग कांग्रेस के साथ तो थे ना। अब कल केजरीवाल कह रहे हैं कि झुग्गी और गरीबों की बात हो तो कांग्रेस बीजेपी एक जैसी पार्टियां हैं। एक साल पहले तक सब गुडी गुडी था, लोकसभा चुनाव साथ लड़ना था, और अब कांग्रेस बीजेपी एक देखिए पार्टी हो गई। देखिए एक-एक बात को पकड़ के बात करने से फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप अलग-अलग समय और परिस्थिति को देखेंगे, तो निर्णय उस हिसाब से होते हैं। लोकसभा के चुनाव में मुद्दा था देश के लोकतंत्र को बचाने का। लोकसभा चुनाव में मुद्दा था देश के संविधान को बचाने का, और जो खतरे आज भी मौजूद हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की आत्मा है, उसके धर्मनिरपेक्षता शब्द को और समाजवाद शब्द को हम निकाल के बाहर करना चाहते हैं। इनको धर्मनिरपेक्षता शब्द से आपत्ति है। ये चाहते हैं धर्म के नाम पे देश में झगड़े होते रहें। इनको समाजवाद शब्द से आपत्ति है। आप बताइए समाजवाद का सिद्धांत क्या है? समाज में गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, ऊंच-नीच नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, पूंजीपतियों की सरकारें नहीं होनी चाहिए। तो ये पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, आरएसएस की जो नीतियां हैं, वो पूंजीवाद को समर्थन करती हैं, वो समाजवाद के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कथा पढ़ोगे तो मारेंगे, घोड़ी पे चढ़ोगे तो मारेंगे। वो कहते हैं मंदिर में जाओगे तो मारेंगे, चंदन लगाओगे तो मारेंगे। वो तो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं देश के अंदर। इस देश के 80% हिंदुओं को तो हिंदू मानते ही नहीं है। तो इसलिए ये जो भेदभाव की व्यवस्था है, उसको वो लोग लागू करना चाहते हैं देश के पैमाने पे। और ऐसे तमाम सवाल, राज्य सरकारों को तोड़ना, गिराना, उन सब मुद्दों पे हम एक हुए थे। लेकिन अगर आप दिल्ली में गरीबों की झुग्गियां उजाड़ने की बात करें, तो उसमें केजरीवाल जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। कांग्रेस के समय में भी झुग्गियां उजाड़ी गई थी, अभी भी उजाड़ी जा रही हैं।